प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर सबको संभाले। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी काम करता है और जब हम उसके नज़दीक आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर हमें सिखाता है हर बात। जो भी मैं वचन बोलता हूँ वो पवित्र बाइबल से बोलता हूँ। वहाँ लिखा हुआ हर आयत में, हर वर्ष में ऐसी हम पढ़ सकते हैं जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर से नहीं बोलता, सिर्फ पवित्र बाइबल से बोलता हूँ। और पवित्र बाइबल से हर वचन लिखा हुआ है जो मैं बोलता हूँ। आज मैं बोलता हूँ, वे ईश्वर नहीं हो सकते, वे परमेश्वर नहीं हो सकता जो हाथ से बनाया जाए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर, जब हम वचन में बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने शुरू से लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम और हवा को बनाया। पहले उसने आदम को बनाया मिट्टी से लेकर, और फिर आदम की पसली निकाल कर उससे वो औरत बनाई, वो सहायक बनाई। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हमें बनाया, तुम्हें बनाया, सबको परमेश्वर बनाता है, तो क्या हम परमेश्वर बना सकते हैं? आज हम वचन में यही सीखेंगे। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह उसका 16 चैप्टर उसका 20 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे सवाल करता है यिर्मयाह के द्वारा, और यिर्मयाह उसे लिखता है और परमेश्वर उसे बोलता है और परमेश्वर सवाल करता है, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। जो खुद मनुष्य ईश्वर को बनाता है, चैप्टर यिर्मयाह दा चैप्टर 16 उसके 20 वर्ष में लिखा हुआ है, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। जो मनुष्य ईश्वर को बनाता है वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। जो हमारे हाथों से बनाए गए हैं वो ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर तो खुद हमें बनाता है, खुद मनुष्यों को बनाता है, खुद उसने सब कुछ बनाया। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारगण बनाए, समुंदर बनाया, उसमें हर जीवधारी जो भी उसमें रहते हैं समुद्र में सब बनाए। आकाश के पंछ को हम देखते हैं बनाए, उसने बनाए। जंगली जानवर, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर को बना लें। कभी हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। और इसीलिए यिर्मयाह कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। वो ईश्वर नहीं हो सकते जो मनुष्य ईश्वर को बनाए। हालेलुया। हमें यिर्मयाह उसका, जब हम 10 चैप्टर में पढ़ते हैं, उसका 3, 4 और 5 वचन, वहाँ क्या लिखा है? क्योंकि देशों के लोगों की रीतियों तो निकम्मी है। वचन क्या कहता है? क्या? क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूर्तों तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। क्या? मूर्तें तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिस कारीगर ने वो सूले से बनाया। जो मूर्तें हैं वो किसी कारीगर ने बनाई है। वही हम जैसा मनुष्य था। जो मूर्ति है वो किसी कारीगरी ने बनाई है, वो भी हम जैसा मनुष्य ही था। लोग उसको सोना चांदी से सजाते। जो काठ बनाया जाता है, उस मूर्ति को बनाया जाता है, बाद में उसको सोना चांदी से सजाते हैं और थोड़ों से कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते, और थोड़ों से
उसमें कीले ठोक ठोक कर उसे दृढ़ करते हैं। वे हिलजुल ना सके, वे भाग ना जाए, परमेश्वर हमारे साथ ही रहे। हालेलुया। वे कटरी के खेतों में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकता। कहता वो कैसे है? एक पुतले के समान खड़ा है, जैसे खेत में उसके लगा दिया जाता है। हालेलुया। वो बोल नहीं सकता। हालेलुया। तो उठाया फिरना पड़ता है अपने आप। खुद उस ईश्वर को मनुष्य उठाता है। क्या ईश्वर को मनुष्य उठा सकता है? कभी नहीं। उन्हें उठाया फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकते। उनसे मत डरो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनसे मत डरो। हालेलुया। क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकते, ना कुछ भला। जो खुद ईश्वर बनाता है, जो खुद मनुष्य ईश्वरों को बनाता है, जो खुद मूर्तें बनाता है, इस मनुष्य बनाता है, इंसान उसको खुद गढ़ता है, खुद उसे सोना चांदी लगाता है, वो ईश्वर नहीं हो सकते। जिसे लेके चलना फिरना पड़े, इधर उधर जाना पड़े, उसको उठाना पड़े। परमेश्वर तो हमको अपनी गोद में उठाता है, अपने हाथों में उठाता है। तो हम क्या करते हैं? आप मूर्तें बनाकर हम उसको उठाते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं, जब और वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जर्मिया उसका 2 चैप्टर उसका 11 वचन में क्या लिखा है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। परमेश्वर अलांबा देता है इसराइल को, इसराइली लोगों को, जो परमेश्वर के लोग थे, यहूदियों को। परमेश्वर कहता है परंतु मेरी प्रजा ने, जेडे मेरे लोग आ, मेरी महिमा करने वाले लोग ने, मुझे जानने वाले लोग ने, जिन पर मैंने अपने आप को प्रकट किया है, वो क्या हो गए? परंतु मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदलता। वो निकम्मी वस्तुओं थी, मूर्तों में उसे बदल दिया। हालेलुया। इस करके हम परमेश्वर को कभी बना नहीं सकते। वे ईश्वर नहीं हो सकते, वे ईश्वर नहीं हो सकते जिन्हें मनुष्य बनाता है। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। हम जब गलातियां में पढ़ते हैं, गलातियां उसका 4 चैप्टर उसका 8 वर्ष, क्या लिखा है? पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। कहता पहले तो तुम परमेश्वर को जान के, है ना, उनके दास थे, जो स्वभाव में परमेश्वर ही नहीं। परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाया। परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इस्राएल को याद कराया और उनको इस्राएल देश दिया। वहाँ उसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, पर फिर भी लोग निकम्मे निकले। उन्होंने मूर्तों में अपने अपने हाथ से गढ़कर मूर्तें बना ली। उनकी पूजा उस सच्चे परमेश्वर को, जिन्हें उसने समुंदर चीर कर बड़े बड़े चमत्कार करके मिस्र से निकाला सा, उनको भूल गए। इसीलिए 70 साल की गुलामी में जाना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें दिया तो परमेश्वर ने उसे छीन भी लिया, क्योंकि वो परमेश्वर को भूल गए, सच्चे परमेश्वर को, जो हाथ से नहीं बनाया जा सकता। हालेलुया। जब हम रोमिया उसका 1 चैप्टर उसका 23 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पंछियों और चपचियाँ और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों के समानता में बदल डाला। कहाँ बदल डाला? कि 10 और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, जो सच्चे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया? नाशवान मनुष्यों और पंछियों दियाँ
पूजा शुरू करती, जानवरों की पूजा शुरू करती, जो परमेश्वर ने हमें सूर्य दिया था उसकी पूजा शुरू करती, चंद्रमा की पूजा शुरू करती। वो तो हमारे लिए दिए थे रोशनी के लिए। तारों की पूजा शुरू करती, समुद्र की पूजा शुरू करती। जो जो परमेश्वर ने हमें दिया हम उनकी पूजा शुरू कर दी। जंतुओं की पूजा मूर्तें बनानी शुरू कर दी, रेंगने वाली चीज़ों की बनानी मूर्तें शुरू कर दी। क्या वो परमेश्वर है? वो परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य हाथ से बनाए वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। हम और वचन में देख सकते हैं भजन संहिता। जब भजन संहिता में परमेश्वर साफ साफ हमें बताता है कि वो परमेश्वर नहीं हो सकता जो हाथ से बनाए हुए। हालेलुया। जब हम इसका चैप्टर 115 उसका 4, 5 और 6 और 7 वर्ष पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? उन लोगों को मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, कि ना उनकी मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। कहता उन लोगों की मूर्तें सोना चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ से बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकते। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकते। वो अपने कोट में कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। मुंह से कुछ भी बोल नहीं सकते, ना वो चल सकते, ना फिर सकते हैं, ना इधर उधर जा सकते। परमेश्वर मूर्तों में नहीं, जो मनुष्य हाथ से बनाता है। परमेश्वर हमारे हृदय में है। परमेश्वर को हम जब बुलाते हैं वो हमारे हृदय में आना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है। वो हमें बताता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें चलाता है। जो खुद हमें चलाता है, क्या हम उनके लिए परमेश्वर बना सकते हैं जो चलते ही नहीं? जो खुद सुनता है हमारी, ऐसा ईश्वर हम उसके लिए बना सकते हैं जो सुनता ही नहीं, जो बोलता ही नहीं? हालेलुया। हम परमेश्वर की मूर्तें नहीं बना सकते क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमें बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है वे ईश्वर नहीं हो सकते। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? वो ईश्वर नहीं हो सकते जो खुद मनुष्य से बनाता है। वो तो खुद चल फिर ही नहीं सकते। एक जगह उसको खड़े कर दो, वहां खड़े रहते हैं। हम उसे वहां जकड़ देते हैं कीलों से। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम दूसरा राज्यों में 19 चैप्टर से 18 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या वहां बताता है हमें? तो भी मैंने 7,000 इस्राएलियों को बचा रखा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। परमेश्वर उनकी मदद करता है, उन लोगों को बचाता है जो मूर्तों की पूजा नहीं करते, ना उन्हें चूमते हैं। जहां बाल की आगे जो बाल की मूर्त बना रखी थी, जो बाल की लोगों ने, इसराइलियों ने मूर्तें बना रखी थी, और परमेश्वर का वचन था 7,000 इसराइलियों को मैंने बचा रखा जिन्होंने बाल के घुटने टिके। बाल कौन था? बाल भी बड़ी सारी उसकी मूर्त बनाकर उसके खड़ा कर दिया था। वो राजा बोलता था इसकी ही पूजा करो, इसको ही मानो। वो बाल की पूजा करवाता था राजा।
वो मूर्त की पूजा कराता था, पर 7,000 इसराइलियों ने उसे के आगे नहीं झुके, ना उनकी पूजा की, और परमेश्वर ने उनके बचा कर रखा कि ना उसे उन्होंने चूमा तक नहीं, उनकी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के आराधक थे, सच्चे यहोवा को मानते थे, यहोवा की उपासना करते थे। 7,000 इसराइली, वे 7,000 इसराइली जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे आगे नहीं टेके, अपने घुटने बाल के आगे नहीं टेके थे। सभी पीढ़ियों के परमेश्वर के लोगों ने, उनके विश्वासयोग्य लोगों के संबंध है। आज भी लोग हैं जो मूर्तों की पूजा नहीं करते, जो मूर्तों के आगे झुकते नहीं, जो मूर्तों का खाते पीते नहीं। उन्हें परमेश्वर संभालता है, उन्हें परमेश्वर संभाल कर रखता है। जैसे उस समय इसराइलियों को संभाल सकता था, आज भी वही परमेश्वर है, बदलता नहीं है। वो जुगो जुग एक कोई परमेश्वर है, वो सदा के लिए एक कोई परमेश्वर है जो बाल के आगे झुकता नहीं। उन्हें परमेश्वर संभालता है, जो मूर्तों के झुकता नहीं। हालेलुया। इसलिए मूर्तों में परमेश्वर नहीं हो सकता, जो खुद इंसान बनाता है। ये पवित्र बाइबल इसकी अगुवाई देती है। इस जो भी मैं वचन पढ़ रहा हूँ, पवित्र बाइबल से पढ़ रहा हूँ, जहाँ लिखा हुआ है कि वो ईश्वर नहीं हो सकते जो खुद इंसान बनाता है। वे बोल नहीं सकते, वे चल नहीं सकते, वे सुन नहीं सकते, वे हाथ नहीं बढ़ा सकते। सच्चा परमेश्वर हमारी सुनता है, हमसे बातें करता है, वो हाथ बढ़ाता है, स्पर्श करता है हमें, वो जहाँ होते हैं वहाँ चलकर आता है। वो इंसान नहीं बना सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, परमेश्वर ने हमें बनाया है। ये वे है जो संसार के दुष्ट मार्ग में फंसने से इनकार करते हैं। वे लोग कौन है जो दुष्ट से फंसने से इनकार करते हैं? ये इस्राएली कौन थे? वे कौन, किनको परमेश्वर ने बचाया? जो संसार के दुष्ट के मार्ग से फंसने से इनकार करते हैं। वो संसार में नहीं फंसते, वो मूर्तों में नहीं फंसते, वो झुकते नहीं गए। वो लोग थे। आज भी बहुत सारे लोग ने जिन्होंने परमेश्वर ने बचा कर रखा हुआ है। जब हम प्रकाश वाक्या उसका 7 चैप्टर उसका 14 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा? जिन्होंने अपने वस्तु मेमने के लहू से धोकर स्पर्श की हुई है। जिन्होंने अपने वस्त्र अपने आप को धोकर परमेश्वर के सामने पेश किया हुआ है, वो लोग हैं जो बाल के आगे नहीं झुकते, न मूर्तों के आगे झुकते हैं। क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये परमेश्वर नहीं हो सकता जिनको मनुष्य को बनाना पड़े। मनुष्य को तो परमेश्वर ने बनाया। क्या हम मनुष्य परमेश्वर को बना सकते हैं? कभी नहीं। हम परमेश्वर को कभी भी नहीं बना सकते। हालेलुया। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं और मत्ती में उसका 5 वचन 5 चैप्टर उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो धार्मिकता के कारण पीड़ित किए जाते हैं, जिन पर जुल्म किया जाता है, जिन्हें सताया जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने 7,000 इसराइलियों को बचा रखा। क्या उसका वहाँ राजा क्या करता था? उन्हें जबरदस्ती बाल के आगे झुकने के लिए मजबूर कर रहा था, जबरदस्ती बाल की पूजा करने के लिए विवश कर रहा था। पर उन इसराइलियों ने, आज भी बहुत सारे लोग ने मसीही जो
दुष्ट के आगे नहीं झुकते, ना दुष्ट की बातें मानते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। वे ईश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। इसे हमें दृढ़ता से मार्ग पर चलना चाहिए। जेकर हम चलते रहेंगे परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमें उस सच्चे परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। वो ईश्वर की खोज करनी चाहिए जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं उसने उगाए। जो फसल हम देखते हैं कहाँ से आती है? परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की बरकत से सब कुछ बनता है। परमेश्वर खुद हमें खाने को देता है, पहनने को देता है। वो हमारा मनुष्यों का ही नहीं ध्यान रखता, वे पक्षियों का ध्यान रखता है। जब पक्षी उनको पुकारते हैं तब परमेश्वर उनके लिए खाने दाने का इंतजाम करता है। जब जानवर उसके शेर पुकारता है, कौवे पुकारते हैं, कोई भी जानवर उसे पुकारता है तो परमेश्वर सबके खाने का इंतजाम करता है। समुद्र में मछलियों का खाने का इंतजाम करता है। हर जीव जो छोटे से छोटा है, छुपा हुआ है, उसके लिए भी परमेश्वर इंतजाम करता है। जब खुद परमेश्वर हमको खाने के लिए भी दे रहा है, पहनने के लिए भी दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, तो हमें मूर्ति कुछ दे सकती है जो खुद मनुष्य अपने हाथ से बनाता है? जब हम अपने हाथ से मूर्ति बनाते हैं तो वो ईश्वर नहीं हो सकते, वो परमेश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में इसे देख सकते हैं। जेकर किसी को भी शक है, ये बाइबल से पढ़े, पवित्र बाइबल के हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, हर किताब में लिखा हुआ है मूर्तों के बारे में। परमेश्वर हमें बार बार बता रहा है। हालेलुया। जब हम रोमिया में पढ़ते हैं, रोमिया की वचन में उसका एक चैप्टर मोर दिखेगी, तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस दूसरा तिमोथियस उसका 2 वचन, उसका 2 चैप्टर, उसका 19 वचन में क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर जे शाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहता है, वे पाप से बचा रहता है। पूरा पवित्र शास्त्र में विश्वास योग और जय पाने वाला बचा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर को जाना है। जो परमेश्वर को जान जाते हैं वे मूर्तों के आगे नहीं भागते, वे मूर्तों के पीछे नहीं पड़ते। वो सच्चे परमेश्वर के आराधक है, सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जब हम और पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 1 चैप्टर उसका 5 वचन में, वहां क्या लिखा है? इसी कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास को शुद्ध गुणा और शुद्ध गुणा पर समझो। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उन्हें आपकी समृता विश्वास के द्वारा सुरक्षित रखता है। और वचन पढ़ सकते हैं जब हम प्रकाश वाक्य 7 का 17, जर्मिया और प्रेतों के काम 19 के 26, प्रकाश वाक्य 9 का भी, सब मूर्तों के बारे में लिखा हुआ है। जो ईश्वर नहीं हो सकते जिन्हें मनुष्य बनाता है। हमें सच्चे परमेश्वर की खोज में जाना चाहिए जिन्हें हमें बनाया है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है तो क्या हम ईश्वर बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। क्या वचन किया? क्या मनुष्य ईश्वर को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। हालेलुया। इतना वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर सबको बरकत दे, आशीष दे, ब्लेस करे
और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करदा, तो दया रह फसल करना है जो हुआ परमेश्वर, जो भी वचन सुने ये तेरा दास तेरी खोज में हो प्रभु, तुझे पा सके एकदम दा। इन्हें मालूम पड़ जाए कि मूर्तों में नहीं, खुद परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर सबको बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह की।